हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम अच्छे हैं? एकदम बढ़िया हैं। सबसे पहले मुझे बता दीजिए क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं अभी से। क्वेश्चन नंबर मैं 125 आपको करवा चुका था और इस टाइम मैं समझाना चाहता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 126। मैं आपको 125 तक के क्वेश्चन समझा चुका था, पढ़ा चुका था और अभी हम लोग उसको करने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा क्वेश्चन कट रहा है आप लोगों के लिए। अब उम्मीद करता हूँ कि सही दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। अब क्वेश्चन पूरा ठीक से दिखाई दे रहा होगा, कट नहीं रहा होगा। पहले थोड़ा सा क्वेश्चन आगे से कट रहा था। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं। द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज कैलकुलेटेड एज 35। बाद में पता चला कि औसत औसत निकालते समय 85 को गलती से 45 पढ़ लिया। देखो गलती होगी उससे, यानी कि एवरेज 35 आया। तो इसका मतलब रियल में जो यहाँ पर है टोटल जो आया 20 गुना 35। 85 की जगह उसने 45 पढ़ लिया, तो जो गलत पढ़ लिया तो माइनस कर दो और जो सही पढ़ लिया वो प्लस, पढ़ना चाहिए था वो प्लस कर दो। और 20 नंबर है तो आप लोग एवरेज निकाल लो, यहां से आंसर आ जाएगा। पहला तरीका या तो कंप्लीट आप लोग सोल्व कर लेना, या क्या होगा कि मुझे आप लोग ये बताइए यहां पर 45 पढ़ लिया गया जबकि पढ़ना चाहिए था 85, तो क्या उसको 40 और पढ़ना चाहिए था क्या? एवरेज 35 है जबकि 40 वो कम पड़ चुका है। 85 की जगह 45 पड़ चुका है, तो 45 घटाकर 85 जोड़ोगे। इससे अच्छा ये सोच सकते हो कि 85 की जगह 45 पढ़ लिया, रियल में इफेक्ट कितने का है 40 कम पढ़ लिया, तो 40 उसको और पढ़ना चाहिए। और 40 को अगर एवरेज में बांटोगे 20 नंबर में, तो प्रत्येक नंबर को, ये एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक नंबर, तो प्रत्येक नंबर को कितने मिलेंगे 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 37। अब मुझे एक बार बताओ क्या डी आंसर सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है क्या? मैं उम्मीद करता हूं कि सभी का आंसर डी आ गया होगा और आपने सोल्व भी कर लिया होगा कि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया है। प्रत्येक क्वेश्चन करवाते हुए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 126 तक पहुंच चुका हूं। ये चीजें अब आपको आनी शुरू होनी चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सर हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। ये अब एसएससी के आए हुए क्वेश्चंस जो होते हैं वो आप लोगों को आसान लगने चाहिए, तो आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास कौन सा 127 खुद ही करो। अपने आप करने की कोशिश कीजिए। 6 संख्याओं का औसत 3.95 है, उनमें से दो का औसत 3.4 है जबकि अन्य दो का औसत 3.85 है।
तो शेष दो संख्याओं का औसत कितना होगा? तो क्या आप लोगों को 6 नंबर हैं? क्या आपको पता है कि ऐसे नंबर को करने का तरीका क्या होता है? मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं कि अपने पास 2 नंबर की अगर बात हो रही है तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? अपने पास 3.4 का तो माइनस हुआ, माइनस अपने पास होगा कितना? यहाँ पर 0.55 माइनस होगा, तो 2 इंटू माइनस का 0.55 है। माइनस क्यों? क्योंकि ये डिक्रीज हुआ है इसलिए 0.55 माइनस का 5.5 नहीं 0.55। ठीक है, आगे अपने पास यहाँ पर होगा 3.85 हो गया तो माइनस का ही 0.10 हुआ। और दो नंबर हैं, बचे कितने नंबर? 6 थे, तो दो नंबर बचे 2x बराबर हम लोग लिखेंगे 3.95 इंटू 2, ये हम लोग बराबर में लिखेंगे। सिर्फ ये 4 नंबर का इफेक्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है, सिर्फ दो नंबर की बात करता रहता है। सर दो से इंटू क्यों? कल भी मैंने समझाया था, एक में नंबर देखो, याद करो 40 स्टूडेंट हैं, उनकी एवरेज हाइट 163 सेंटीमीटर है, वो चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो चीज याद करो आप लोग। तो यहाँ पर मैं आपको क्या समझा रहा हूँ या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने पास यहाँ पर 4 नंबर का काम तो ऐसे ही खत्म हो गया, सिर्फ दो नंबर बचे, तो दो नंबर लास्ट में दो को कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये यहां से मुझे बताइए, अगर आप लोग सोल्व करोगे इसको तो ये तो माइनस का 1.10 आ जाएगा, 1.10 माइनस है। ये अपने पास वैसे तो आप सोल्व यहाँ पर नहीं करके, क्योंकि दो नंबर अगर अपने पास बचे 2x एवरेज x है और दो नंबर अगर है तो हम लोग लिखते हैं 3.95 इंटू टू, प्लस हम लोग ये लिखते हैं यहाँ से 2 इंटू 0.55। सर ऐसे हम लोग क्यों लिखते हैं, इसका कारण क्या है? सोल्व क्यों नहीं किया आपने यहाँ पर? इसलिए मैंने सोल्व नहीं किया क्योंकि जब दो से डिवाइड करोगे, इधर लाकर इस दो का जब भाग दोगे आप लोग, यहाँ पर इस दो का डिवाइड जब करोगे तो ये दो, ये दो और ये दो कॉमन आकर कट जाएगा। फिर 3.95 में आप लोग ऐड कर लेना 0.65, और 0.65 अगर ऐड करोगे तो 4.60, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आंसर कौन सा आ जाएगा? सी। और ऐसे क्वेश्चन में उम्मीद करता हूं कि अब आप खुद कर पाओगे, इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के कॉन्सेप्ट आप लोग कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, सेम क्वेश्चन है, गलती से अपने पास ये क्या हुआ, 126 के बाद क्या 128 आप लोग मुझे एक बार बताओ, क्या खुद से सोल्व कर लोगे क्या? क्वेश्चन नंबर 128 जो है, मुझे ये बात बताइए एक बार सब लोग मिलकर, क्या अपने आप सोल्व कर पाओगे क्या? क्वेश्चन नंबर 128 ये मैं करवा चुका हूं। जब भी एक व्यक्ति नाविक के स्थान पर नया नाविक अगर आ गया, रिप्लेस अगर कर रहे हो, तो अपने पास न्यू पर्सन का जो वेट होगा जिसको रिप्लेस किया है 60 kg, प्लस अपने पास 1 किलोग्राम की वृद्धि होगी इंटू 10, तो आंसर 70। क्या इन क्वेश्चंस को तो आप लोग बिना पेन चलाए सोल्व करोगे? एक बार मुझे बताओ, क्या कर पाओगे क्या? 128 और ये क्वेश्चंस आप लोगों को करने चाहिए, आपसे होने चाहिए। तो 129 इस टाइम आप लोग करने की कोशिश करो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 129, और उससे पहले मुझे ये भी सारे लोग मिलकर बताओ कि कितने लोग हैं जो ओनली ऑनलाइन ही पढ़ेंगे और कितने लोग हैं जो ऑफलाइन आएंगे, एक बार बताना आप लोगों में से। हाँ ना, बोलते रहा करो भाई आप लोग।
तो देखिए, क्या क्वेश्चन नंबर 129 तो आप लोग खुद कर लोगे क्या? किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। 1 वर्ष बढ़ जाती है तो 25 अपने पास पहले थे, न्यू पर्सन अब की बार ऐड हुआ है तो 1 वर्ष बढ़ जाएगी और अपने पास टोटल लोग कितने हो जाएंगे? 13। इसका मतलब मुझे बताइए क्या 38 होगा? आंसर यही है क्या आपका? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी कॉन्सेप्ट का, न्यू पर्सन वाले क्वेश्चंस तो अब मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, ये क्वेश्चंस अब मैं नहीं करूंगा, नया पर्सन जब भी ऐड हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन एक और आप लोग कर लो, क्वेश्चन नंबर अपने पास 131। और इन सभी क्वेश्चंस का बेसिक तो आप लोगों को आना ही आना चाहिए, इन क्वेश्चंस का बेसिक तो आपको आना ही आना चाहिए, ध्यान रखना। एक कक्षा में 17 स्टूडेंट्स हैं, ध्यान से सुनो कि औसत आयु 16 वर्ष है। यदि अगर एक विद्यार्थी और आ जाए तो औसत आयु 20 साल हो जाती है, तो नए विद्यार्थी की आयु कितनी होगी? न्यू पर्सन ऐड हुआ है, कहाँ दिक्कत है, कहाँ प्रॉब्लम है? यहाँ पर अपने पास न्यू पर्सन ऐड हुआ है, ये लो 16 साल अपने पास औसत आयु, ओल्ड एवरेज अपने पास 16 है, प्लस एवरेज चेंज कितने का होगा? 4 का, और लोग कितने हो जाएंगे? 18। तो 16 में अगर 72 ऐड करोगे तो ये अपने पास कितना हो गया? 88 ईयर। काफी बड़ा स्टूडेंट ऐड हुआ, सही तो किया ना हम लोगों ने? नए विद्यार्थी की आयु कितनी होगी? बहुत बड़ा विद्यार्थी ऐड हुआ है वहां पर, और आयु कितनी है? 88 ईयर। देखो ये अपना आंसर है। तो संख्याएं ऐसी थी, इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते, आंसर तो अपने पास यही आना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, 132। एक क्रिकेट टीम के 17 खिलाड़ियों के औसत वजन 22 केजी है। एक खिलाड़ी छोड़कर चला जाता है तो औसत वजन 23 किलोग्राम हो जाता है, तो छोड़े गए खिलाड़ी का वजन आप लोग बताइए। देखो इस टाइप का क्वेश्चन, एक खिलाड़ी छोड़कर चला गया तो औसत वजन 23 केजी हो गया। अब आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे सोचोगे? आज तक जो हम लोग करते आए हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। न्यू पर्सन जो होता है वो बराबर हम लोग लिखते हैं, या न्यू इनिंग या न्यू पर्सन जो होता है वो हम लोग लिखते हैं ओल्ड एवरेज, या इनिंग भी हो सकती है, प्लस माइनस एवरेज चेंज इनटू अपने पास टोटल इनिंग्स या टोटल पर्सन जो भी अपने पास हो। फॉर्मूला सेम ही रहता है, जब कोई व्यक्ति अगर रिप्लेस करता है तो ओल्ड एवरेज नहीं देता, जो व्यक्ति वहां से छोड़कर जाता है उसकी एज देता है। तो जो व्यक्ति रिप्लेस हो रहा है, छोड़कर जा रहा है, उसकी एज, और बाकी तो फॉर्मूला सेम ही होता है। ये चीज आप लोगों को याद होगी। तो इन क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, ये बात ध्यान रखना, प्रत्येक क्वेश्चन आपको बेसिक से करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को लगाना ही लगाना है। तो यहाँ पर एक क्रिकेट टीम के 17 खिलाड़ियों का औसत वजन 22 केजी है। यहाँ पर ध्यान से सुनो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। 17 खिलाड़ियों का औसत वजन 22 किलोग्राम है, एक खिलाड़ी छोड़कर चला गया। यहाँ पर देखिए 17 का औसत वजन 22 केजी है, बिल्कुल ठीक है। एक खिलाड़ी छोड़कर चला गया और अब औसत वजन जो है वो 23 केजी हो गया। तो छोड़े गए खिलाड़ी का वजन बताइए। ये 17 खिलाड़ियों का वजन है और ये 16 खिलाड़ियों का वजन है। 23 से इंटू कर देंगे, टोटल वजन आएगा 17 गुना 2 34, 34 और 3 37। यहाँ पर 16 का 3 से गुना करोगे 48,
32 और ये अपने पास कितना आ जाएगा 36, 364। तो क्या ये अपने 16 गुना 3 48 होगा ना, 8 होगा यहाँ पर। तो मुझे आप लोग ये बताइए इसकी एज जो आएगी वो क्या 6 ईयर आ जाएगी क्या, और ये अपना आंसर होगा। बताइए सब लोग समझ पा रहे हो क्या। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, तो आप लोग इन क्वेश्चन का बेसिक तो क्लियर करना ही करना, बिना मतलब आप फॉर्मूले में या ट्रिक्स में मत फंसना, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन इतना आसान आएगा कि आप लोग ट्रिक्स में या फॉर्मूले में ही फंसे रह जाओगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को 17 खिलाड़ियों का औसत वजन 22 किलोग्राम है। और कोई बच्चा पूछे कि सर इस फॉर्मूले से या इस तरीके से कैसे करेंगे जब लोग छोड़कर चले जाएं। अगर लोग छोड़कर चला जाएं तो उस कंडीशन में इस फॉर्मूले से क्वेश्चन हम लोग कैसे करें, ऐसा अगर विचार आपके दिमाग में कभी आए तो उन लोगों को मैं बता देता हूं कि क्वेश्चन उल्टा पढ़ना है। यहां पर एक खिलाड़ी छोड़कर चला गया तो औसत वजन 23 किलोग्राम हो गया, तो ये मान लो ओल्ड एवरेज 23 है। तो जो भी अपने पास नया खिलाड़ी जो छोड़कर गया उसको मान लो कि वो ऐड होगा। अपन क्वेश्चन उल्टा पढ़ रहे हैं। न्यू पर्सन नया प्लेयर जो ऐड हुआ तो ओल्ड एवरेज 23 था, और जैसे ही एक खिलाड़ी नया ऐड हुआ उसमें 17 16, यहां पर 16 का एवरेज ये है। जैसे ही एक खिलाड़ी ऐड हुआ तो 17 का वजन 22 है, तो एवरेज कितना घटा 1 इंटू लोग कितने हो गए 17। तो सोल्व करने पर आंसर कितना आ जाएगा 6 ईयर। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। तो जब व्यक्ति छोड़कर जाए तो उस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, उल्टा पड़ता है। पहले 16 का तो एवरेज ये है, ओल्ड एवरेज ये है मान लो, और एक अगर ये छोड़ने के बजाय हम उल्टा पढ़े कि ऐड होते ही 17 का औसत वजन ये हो गया। बोलो बात समझ पाए हो क्या। ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट इस टाइप से आपके क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 अपने पास ये रहा। चलो करने की कोशिश करो आप लोग, आपसे होना चाहिए दोनों तरीके से, बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। ये फॉर्मूला ये बहुत काम का फॉर्मूला है, इसीलिए आपको याद करवाया है मैंने। कोचिंग मनीषा जांगिड़, अभी आपको पता ही नहीं, पूरे देश को पता लग गया कोचिंग कब से खुलेंगी। कोचिंग 1 तारीख से खुलेंगी, आपकी क्लासेस 2 तारीख से शुरू होंगी। और मैं आज लास्ट में बता दूंगा क्योंकि ये चैप्टर में 150 तक के क्वेश्चन करवा दूंगा, और एवरेज के 150 एक एक क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए हैं जो बहुत होते हैं। और उसके बाद आगे के चैप्टर कैसे होंगे मैं लाइव तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, क्योंकि 2 तारीख से फिर क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो कोई भी चैप्टर अब खत्म तो होगा नहीं, इसलिए उसको शुरुआत ही हम लोग नहीं करेंगे। और धीरे कौन सा चैप्टर कैसे होगा, कब कब मैं पढ़ाऊंगा, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा, जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ना चाहता है उसके लिए। और ऑफलाइन वाले को तो कोई टेंशन है ही नहीं, उसको तो आना ही आना है। तो मैं लास्ट में बता दूंगा आज की क्लास में। 4 सदस्य वाले एक परिवार की औसत आयु 15,130 है। परिवार में लड़कियों के एक का विवाह होने के घर छोड़कर चली गई, और परिवार का औसत मासिक वे ये आय ये हो गई। पहले 4 लोग थे तो एवरेज जो था 15,130। तो 4 लोगों का टोटल कितना होगा, 4 को गुना कर दो 15,130 से, अपने पास ये होगा। उसके बाद एक लड़की छोड़कर चली गई तो बचे कितने 3, इसको इंटू कर दो 14,660 से। तो टोटल ये होगा, यहाँ निकाल लो यहाँ निकाल लो, माइनस करोगे तो लड़की की जो आय है वो आ जाएगी। दूसरे शब्दों में अगर कहें हम लोग, तो जो अपने पास पहले मान लो औसत आय 3 लोगों की ये थी, ओल्ड एवरेज अपने पास ये है। अब लड़की उसमें ऐड होगी, अब की बार यहां से उल्टा पड़ रहे हैं, लड़की छोड़कर नहीं गई, लड़की विवाह के बाद छोड़कर नहीं गई, वापस आई। यानी कि यहां पर जब भी वापस आएगी तो अपने पास डिफरेंस कितने का है। तो इन दोनों में आप लोग कहोगे सर यहां से 15,000 तक तो 440 का डिफरेंस या 340 का डिफरेंस, 340 प्लस 130, मुझे बताइए क्या 470 हो गया क्या। और बाद में टोटल लोग कितने हो गए 4, इसको सोल्व कर लो। दोनों बात एक ही है, बोलो आप लोग समझ पाए हो क्या। उम्मीद है क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट हम लोग लगा रहे हैं वो आप लोग बात समझ पाए होंगे। सभी लोग यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व कर रहे हैं, ये आंसर कुछ बच्चे बता रहे हैं, देख लेना कैलकुलेशन आसानी है, आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर मुझे बताओ, चलो करने की कोशिश करो, पढ़ो कोशिश करो, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके सामने।
देखिए, एक कक्षा में बच्चों की औसत आयु 40 साल है। बच्चों की औसत आयु 40 साल है। यहाँ पर 12 नए बच्चे जिनकी औसत आयु 32 साल है कक्षा में आते हैं, जिससे कक्षा की औसत आयु 4 साल कम हो जाती है। तो पहले कक्षा में कितने बच्चे थे, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो नए बच्चे 12 आए, 12 गुना 32, ध्यान से सुनो आप लोग। तो टोटल अपने पास न्यू इनिंग जो ऐड हुई वो इतने टोटल इतनी ऐड हुई। एक अगर 60 रन बनाता है तो 2 इनिंग ऐड हुई तो 120 हम लोग लिखते हैं। तो टोटल नया ऐड कितना हुआ यहाँ पर, ये इंटू अपने पास 12 नए बच्चे जिनकी औसत आयु ये है कक्षा में आते हैं, ठीक है। तो 12 इंटू अपने पास ओल्ड एवरेज, और ओल्ड एवरेज कितना है 40, जिससे अपने पास औसत आयु 4 साल कम हो गई। तो अपने पास 4 साल कम हो गई तो 4 इंटू अपने पास पहले n थे और अब 12 और ऐड हो गए, n प्लस 12। मैं बार बार वही फॉर्मूला काम में ले रहा हूं। तो ये अपने पास इधर आ जाएगा 4 इंटू एन प्लस 12 इधर आ जाएगा, और ये आगे चला गया 12 इंटू 40 तो है ही, और माइनस करेंगे 12 इंटू 32। यहां से आगे से आप लोग कॉमन ले सकते हो, ये तो पड़ा रहने दो, यहां से कॉमन ले सकते हो 12। तो 12 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा कितना 8। तो 4 से कितनी बार कट गया, 2 बार। तो n प्लस 12, पहले n थे, अब 12 बराबर 24 अगर है तो n का मान क्या 12 होगा। और सभी लोगों का आंसर क्या b है क्या। ये अपना इस टाइप से फॉर्मूले से अगर करना चाहते हो तो सर बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या होगा। 40 बच्चों की औसत आयु, अपने पास कक्षा में बच्चों की औसत आयु 40 साल है। तो मुझे बताओ n स्टूडेंट हैं तो टोटल क्या n इंटू 40 होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल। 12 नए बच्चे आए जिनके औसत आयु अपने पास 32 साल है, ये तो पहले वालों का टोटल है। अब 12 और नए बच्चे आ गए 12 जिनका एवरेज जो है वो 32 है, तो टोटल ये हो गया अपने पास 32 ईयर है। जिससे अपने पास स्टूडेंट तो हो गए 52, 40 पहले थे, 12 और आगे स्टूडेंट हो गए 52, और एवरेज 4 घट गया 40 के बजाय। यहाँ पर अपने पास कितना हो जाएगा, 4 घट जाएगा 36। इसको सोल्व करके एन का मान निकाल लेना, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही होना चाहिए, दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चन होना चाहिए। ये बात छोटी सी आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। तो चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा 135। चलिए करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। बीस व्यक्ति की औसत आयु 25 वर्ष है। एक व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है, औसत आयु 1 वर्ष 6 महीने बढ़ जाती है। तो उसको बताइए आप लोग, इनको तो बिना पेन चलाए आप कर पाओगे क्या क्वेश्चंस को। 25 वर्ष अगर है तो न्यू पर्सन अगर ऐड हो रहा है तो ओल्ड एवरेज कितना है अपने पास 25। अपने पास न्यू पर्सन ऐड हो रहा है, ये क्वेश्चन अब आपको खुद को ही करने चाहिए। 1.5 वर्ष बढ़ जाती है तो प्लस का साइन, और लोग कितने हो गए 21 लोग हो गए हैं, तो ये अपने पास 25 होगा। और ये अपने पास कितना होगा 30, अपने पास 31 हो जाएगा क्या। 21 और 10.5 यानी कि 31.5, तो आंसर आ जाएगा 56.5। ये अपना आंसर होगा। बताइए ठीक है क्या। तो इन क्वेश्चंस को तो आप लोग खुद ही करना शुरू करो, खुद ही करना शुरू करो। क्या आप लोग अब की बार कर लोगे क्या। एक व्यक्ति समूह छोड़कर चला गया और औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई। बताओ कर लोगे या मुझे करवाने की जरूरत है, ये चीज आप लोग देखिए। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है। एक व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है जिससे औसत आयु 1.5 वर्ष घट जाती है। अब ये सारे क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, आपको चीज़ें मतलब क्लियर हो,
150 क्वेश्चन को 2-3 बार कर लेना आप लोग। एसएससी के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे खुद ही होने शुरू हो जाएंगे, जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अगर आप लोग देखोगे तो। यहाँ पर ये अपने पास 30 वर्ष है और अपने पास एक व्यक्ति घट गया, डेढ़ को 16 लोग हो जाएंगे, तो 1.5 गुना 16 24 हुआ, 16 प्लस 8 24, तो 30 में से 24 माइनस करोगे तो आंसर 6 आ जाएगा। क्या आप लोग डायरेक्ट सोच पाओगे क्या, और क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 138। चलो आंसर मुझे बताओ बिना पेन चलाए। करने की कोशिश कीजिए। मुझे बताइए, यहाँ पर दो व्यक्तियों की औसत आयु शामिल हो जाते हैं जिनकी औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। दो और मेंबर ऐड हो गए, तो दो मेंबर ऐड हो गए तो 2 इंटू न्यू पर्सन अपने पास ऐड हो गए 2। एक का वेट जो भी हो या जो भी एवरेज हो तो आप लोग एवरेज एक्स मान लो, तो यहाँ पर एक्स हम लोग लिख लेंगे 2 इंटू इतना ऐड हुआ। और फिर यहाँ पर जब दो लोग ऐड होते हैं तो 2 इंटू ओल्ड एवरेज। ओल्ड एवरेज आता है, लेकिन जितने लोग ऐड होते हैं, दो लोग ऐड हुए तो दो, तीन ऐड हुए तो तीन, चार ऐड हुए तो चार, तो 2 इंटू ओल्ड एवरेज। 2 वर्ष बढ़ गया, 2 गुना यहाँ पर लोग कितने हुए मुझे बताइए, 10, और दो ऐड हो गए तो लोग कितने हुए 22। तो 2 इंटू एक्स बराबर 40 प्लस 24 होगा, 40 प्लस 24 अगर होगा तो 2x बराबर 64 अगर है, और x हम लोग एवरेज मान चुके हैं, तो x की जो वैल्यू आएगी वो मुझे बताइए क्या 32 आएगी क्या? ये x का मान अपने पास आ गया है और ये अपना आंसर है ए ऑप्शन। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? यहाँ पर एवरेज को मैंने x मान लिया है और उसके बाद हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 पढ़ो और करने की कोशिश करो, क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? करने की कोशिश कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंद्रह व्यक्तियों की औसत आयु देखिए, अपने पास 35 वर्ष है, पांच व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं जिससे औसत आयु 1.5 वर्ष घट जाती है। तो 15 व्यक्तियों की औसत आयु अगर 35 ईयर है तो मुझे बताइए टोटल कितनी होगी? 15 इंटू 35। अगर बेसिक से करोगे तो भी एक लाइन की ही क्वेश्चन है ये। पांच व्यक्ति समूह में शामिल हो गए जिससे औसत आयु ये घट गई, तो पांच व्यक्ति जो शामिल हुए उनकी एवरेज एज एक्स मान लो आप लोग। पांच का एवरेज अगर एक्स माना आप लोगों ने, तो टोटल अपने पास 5 को x से इंटू करोगे तो 5x अपने पास ये आ गया है। 1.5 ईयर अपने पास डिक्रीज हो जाता है, तो बराबर में 1.5 डिक्रीज करोगे तो क्या 33.5 आ जाएगा क्या? और लोग कितने होंगे, पांच नए आ गए, तो लोग कितने होंगे 20। यहां से सोल्व करके x का मान आप लोग फाइंड आउट कर लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा पहला तरीका। या दूसरा तरीका, अपने पास जितने भी नए लोग आए हैं, पांच नए लोग आए हैं, तो उनका एवरेज एक्स मान लो, तो टोटल इतना चेंज होगा। 5 इंटू ओल्ड एवरेज अपने पास ये है, माइनस अपने पास कितना डिक्रीज हुआ 1.5, और लोग कितने हो गए हैं 20। अब 5 से जब डिवाइड, क्योंकि हमें यहाँ पर 5x की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें ओनली एवरेज निकालना है। एवरेज आप लोग x मान चुके हो, तो x का मान अगर आप लोगों को चाहिए तो यहाँ से आप लोग डिवाइड कर दो। पूरा सोल्व करने के बजाय आप लोग डिवाइड किया करो। 5 से ये कट गया, 5 से 4 बार, तो 35 में से अगर आप लोग 6 माइनस करते हो तो आंसर कितना आ जाएगा
29 यही हम लोगों से पूछा है। एक्स हम लोगों ने माना था एवरेज को, और एवरेज अपने पास आ चुका है 29। बोलिए अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या, नए व्यक्तियों की जो एज होगी वो ये होगी। मैं आगे बढ़ता हूँ, चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बढ़ता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा, सिखाता रहूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपसे खुद से होने शुरू हो गए होंगे या होने चाहिए। अब इतना आगे आने के बाद तो 140 क्वेश्चन हम लोग क्लास में कर चुके हैं। एक के क्वेश्चन, एवरेज के इतने क्वेश्चन नहीं होते। ये तो मेरे पास यहाँ पर बहुत सारा टाइम है, ऑनलाइन पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो। नहीं तो एवरेज के 15-20 क्वेश्चंस बहुत होते हैं। उसी को बार बार प्रैक्टिस करते रहो, फिर तो ये सेम ही क्वेश्चन चल रहे हैं। आप देखिए ज्यादा से ज्यादा अगर सेम ही क्वेश्चन चल रहे हैं, बस संख्याएं चेंज है, बाकी आप लोग 20-25 क्वेश्चन अगर कर लेते हो तो भी कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाता है। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है जब 40 वर्ष आयु वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति शामिल हो जाता है। नए शामिल होने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात करें, ऐसा हम लोगों से कहा गया है, यह हम लोगों से बताया गया है। तो आइए फिर हम लोग सीखते हैं। 2 वर्ष बढ़ जाती है जब 40 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति, तो न्यू पर्सन जो होगा वो 40। मुझे बताओ कि इनको कर पाओगे क्या। 2 साल बढ़ जाएगी, इनटू अपने पास लोग तो एक गया और एक शामिल हो गया, तो आंसर क्या 60 आना है क्या। ये तो वैसे ही बिना पेन चलाए आप लोग कर सकते हो, बस लिखे हुए क्वेश्चन सोल्व करना चाहोगे तो आपसे होंगे, 100% होंगे। संख्याएं चेंज करके तो अब चाहे बैठे बैठे कितने ही क्वेश्चन बना लो। अब मुझे ऐसा लगता है कि एवरेज के क्वेश्चंस आपने करने शुरू कर दिए होंगे। चलो करो क्वेश्चन नंबर 141। ग्यारह नहीं होगा, एक व्यक्ति चेंज हो गया, एक बच्चा। मोनिका सोनी 62 आपका इसलिए आया होगा कि 40 व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ गया, तो आपने यहाँ पर 11 लिख दिए होंगे। जबकि लोग एक छोड़कर चला गया और एक वापस आया, तो टोटल आप 11 नहीं लिखोगे, फिर आप 10 ही लिखोगे, तो अपने पास कितना होगा 20। आंसर तो अपने पास यहाँ पर 11 कैसे कर सकते हो, 40 वर्ष वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति छोड़कर गया और वापस आया, तो टोटल तो अपने पास 10 ही हुए। एक 40 लड़के हैं एक कक्षा में, 40 बॉयज हैं, उनकी औसत आयु एवरेज एज है 16 ईयर्स। देखिए अब की बार क्वेश्चन चेंज कर दिया इसने। एक तो ये क्वेश्चन ऐसे लिखता कि 17 वर्ष का छोड़कर चला गया, जिससे एवरेज में 0.125 कमी हो गई। क्या इस क्वेश्चन को, पहले वाले क्वेश्चन को चेंज करने के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ने के स्थान पर मैं कहता हूँ कि पहले अपने पास 35 ईयर्स था एवरेज, और फिर अपने पास 37 ईयर हो गया। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करने के लिए 2 वर्ष बढ़ जाता है, तो एवरेज पहले ये था और नया एवरेज ये है, तो एवरेज में आप डिफरेंस देख लोगे। इस जो छोड़कर जाता है वो 40 साल का है, और एवरेज में डिफरेंस तो एक कैसे भी लिख सकता है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति छोड़कर गया, जो लड़का छोड़कर गया, उसकी एज तो थी 17, इनटू अपने पास यहाँ पर न्यू जो बॉय वहां पर ऐड हुआ है, उसकी जो एज अपने पास होगी यहाँ पर, तो एवरेज पहले था अपने पास 40, सॉरी 16, अब हो गया अपने पास 15.875। तो बताओ कितना कम हुआ, तो 0.125 कम हुआ। और लोग कितने हैं, 40 लोग हैं यहाँ पर। मैं फिर कहता हूँ एक छोड़कर गया और एक वापस आया, तो टोटल तो 40 ही बचे वहां पर। एक गया और एक वापस आया, तो टोटल तो 40 ही बचे। तो मुझे ये बताइए आप लोग, 17 माइनस अपने पास इसका 1/8 होता है, तो 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 12 ईयर। नए लड़के की जो एज होगी वो कितने साल होगी, 12 साल होगी। डी ऑप्शन जितने भी बच्चों ने दिया है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला करो 142।
करने की कोशिश करो, 2 छोड़कर गए 2 आए, 5 छोड़कर जाएँ 5 आए, 10 छोड़कर जाएँ 10 आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओल्ड एवरेज जो है या जो रिप्लेस हुआ है उससे इंटू हो जाएगा। आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है जब उसमें से दो खिलाड़ी जिनकी आयु 18 और 20 वर्ष है के स्थान पर जो जब नए दो खिलाड़ी ऐड हो गए, तो दो नए जो ऐड हुए हैं न्यू पर्सन, वो अपने पास नहीं पता न्यू पर्सन दोनों की एज क्या होगी। लेकिन जो रिप्लेस हुए हैं उनका पता है टोटल कितना है 38। 38 कहाँ से आया, दो लोग हैं तो 38 अपने पास। खिलाड़ी सम्मिलित हुए तो औसत आयु क्या फर्क पड़ेगा, तो यहाँ पर 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है। तो मुझे बताइए, ये तो 38 ईयर है, 2 मंथ्स इंक्रीज हो जाएगी, तो 2 मंथ्स और इंटू 2 छोड़कर गए और 2 वापस आए, तो ये जो एज आएगी टोटल दो खिलाड़ियों की आएगी, क्योंकि दो गए हैं और दो वापस आए हैं। तो ये जो एज आएगी वो टोटल कितने खिलाड़ियों की आएगी, दो की एज आएगी। यहाँ पर ध्यान रखना, उनका अगर प्रत्येक खिलाड़ी की एवरेज एक हम लोग माने, तो टोटल अपने पास कितना होगा 2% का, क्या 2x हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक। तो x की जो वैल्यू आएगी, उनका एवरेज पूछा है, एवरेज x का मान ही पूछा है, जिसको मैं एवरेज मान चुका हूँ। दो लोग हैं तो 2x हुआ। तो मुझे बताइए, दो का यहाँ भाग दोगे तो 19 बचा, और दो से यहाँ भाग दोगे तो दो से दो कट के ओनली 11 मंथ्स बचा। तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताओ, क्या 19 ईयर और 11 मंथ्स क्या ये लिखा जा सकता है क्या? ये अपने पास आंसर आ। क्या अब इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग कर पाओगे क्या सभी लोग, ये बात मुझे बताते रहो। ऐसे ही क्वेश्चंस चलते रहेंगे, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 143 सेम क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताने की कोशिश करो। अब ये क्वेश्चंस खुद से होने चाहिए ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े। और एक से लेकर एवरेज के बहुत होते हैं 150 क्वेश्चन, ये ही आप लोग कर लेना 2-3 बार, तो ठीक है।
एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है जब उनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी 17 और 20 वर्ष है। तो मुझे बताइए 2 खिलाड़ियों की जो नए आए उनका एवरेज अगर एक्स माने तो क्या 2x होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। 17 और 20 साल अगर है तो टोटल अपने पास 37 होगा। 2 महीने अब की बार घट जाती है, कम हो जाती है, 2 मंथ्स कम हो गई तो माइनस, और खिलाड़ी तो कितने बचे? 11। जब आप लोग माइनस करोगे, जब 2 से डिवाइड करोगे तो मुझे आप लोग एक बात बताइए सभी लोग, ये एक्स तो बिल्कुल ठीक है। जब 37 को 2 से डिवाइड किया तो क्या 18 ईयर और 6 मंथ तो यही आ गया है क्या? जब यहाँ पर 18.5 का मतलब 18 साल और 6 महीने, और यहाँ पर 2 का भाग दोगे तो कितने महीने बचे? 11 महीने बचे, 11 मंथ्स बचे। तो x का जो मान आ गया, जिसको एवरेज को x माना है, और x की जो वैल्यू अपने पास आ गई है, यहाँ से माइनस करोगे तो 5 महीने। 18 साल में से अगर 5 महीने माइनस करोगे तो क्या 17 साल 7 महीने बच जाएंगे क्या? 17 ईयर और 7 मंथ्स ये अपने पास बच जाएगा। ये अपना आंसर है बी। क्या कर पाओगे क्या आप लोग? तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप लोग करने की कोशिश करते हो आसानी से चीजें सोल्व हो जाएंगी, आप लोग कर भी पाओगे। लेकिन इनको करने की कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, ऐसे तो कैसे होंगे जब तक कोशिश नहीं करोगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अगर कहीं कंफ्यूज रहो, हिंदी में लिखा हुआ क्वेश्चन में कहीं कंफ्यूजन अगर होता है तो साथ साथ आप लोग इंग्लिश में पढ़ लिया करो। एक लिफ्ट में 80 किलोग्राम भार सहित टोटल 16 व्यक्तियों को ले जा सकती है। 80 किलोग्राम के औसत भार के साथ 16। हालांकि लिफ्ट की क्षमता से अधिक भार वाले 4 लड़के लिफ्ट में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं पता लग रहा कि पहले 16 थे और उसमें 4 और क्या 20 हो रहे हैं, या पहले 12 थे और फिर 4 अधिक क्षमता वाले और हो रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंग्लिश में जब हम लोग देख रहे हैं तो पैसेंजर विथ एंड द एवरेज वेट ऑफ 80 kg, हाउएवर 4 बॉयज मोर देन द मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी, जो मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी है उससे अपने पास 4 लोग और, मतलब मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी कितनी है? 16 यात्रियों की। जैसे तैसे वहां पर 4 लोग और चढ़ गए उस पर जिनका एवरेज वेट ज्यादा था। तो मुझे बताइए उन 4 लोगों का एवरेज वेट क्या होगा, ऐसा हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है। तो 16 व्यक्तियों का औसत भार 80 केजी है। 4 नए लोग और प्रवेश करते हैं, उनका एवरेज नहीं पता, जिससे अपने पास एवरेज कितना बन गया? 86 केजी बन गया। ऑफ द एलिवेटर एंटर्ड एंड बैकिंग द एवरेज वेट ऑफ 86 केजी बना दिया, और ओवरवेट तो करना ही था, पहले ही फिक्स वेट पर तो चल रहा है। लेकिन 4 लोग नए और चढ़ गए तो 4 इंटू उनका एवरेज अगर एक्स माने हम लोग, 4 इंटू एवरेज एक्स है बराबर ओल्ड एवरेज कितना था? 80 इंटू कितने लोग हैं? 4। ये चीज ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे भूल जाते हैं। यहाँ पर 4 लोग नए एंटर हुए हैं तो 4 अपने पास प्लस एवरेज चेंज कितने हुए? 6 kg, और लोग कितने हो गए? 20। तो 4 से यहाँ इसको सोल्व मत किया करो, 4 से डिवाइड करोगे, यहाँ डिवाइड करोगे तो 80 बचेगा, और यहाँ डिवाइड करोगे 4 से तो 30 बचेगा। तो ये अपने पास कितना आ गया? 110 kg एवरेज वेट पूछा है। तो प्रत्येक स्टूडेंट का, प्रत्येक व्यक्ति का बैच ये है। यहाँ पर सर ऑफलाइन, ऑफलाइन लास्ट में मैं बताता हूँ कौन से बैच से शुरुआत करेंगे। एक बार इसके क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, कहीं ये नहीं रह जाए। दूसरा आप लोग इससे कर सकते हो, टोटल अपने पास सबसे पहले 16 लोग हैं तो ये अपने पास होगा। उसके बाद 86 होके 20 लोग हो गए तो ये होगा। इसमें से माइनस करोगे तो 4 का वेट आ जाएगा, और 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास 110। आसान कैलकुलेशन है। 16 8 128, और ये अपने पास 0 12 और 16 और 17, ये माइनस करोगे तो 440, और 440 4 लोगों का है तो एवरेज 110 आ गया। आंसर तो तरीके बदलने से बदलते हैं नहीं। ये अपने पास मुझे बताओ, इस क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। अगर मैं बोलूं कि 3 लोग, देखना 3 लोग, एक का एवरेज ये 16 ईयर है, ये 17 ईयर है, और ये अपने पास 18 ईयर है। तो इनका एवरेज अगर 17 ईयर हुआ
तो 3 साल पहले इनका एवरेज क्या होगा, तो 3 साल के लिए प्रत्येक में से 3-3 घटेगा, तो इसका मतलब एवरेज में से भी 3 घटेगा, यानी कितना हो जाएगा अपने पास 14 ईयर, यहां पर ये आ जाएगा। तो जब भी ये लिखे ना कि 3 साल पहले, मान लो ये संख्याएं दे ही नहीं, ये तो समझाने के लिए मैंने दे दिया, वो लिखे कि 3 लोगों का एवरेज 17 ईयर है, तो बताओ 3 साल पहले एवरेज क्या होगा। तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि शुरुआत में एज कुछ भी हो सकती है, लेकिन 3 साल पहले की पूछा तो प्रत्येक व्यक्ति में से 3-3 घटेगा, और प्रत्येक व्यक्ति की अगर बात करें तो एवरेज में भी 3 का इफेक्ट आएगा। या वो ऐसे बोल दे कि 20 लोगों की एवरेज एज 27 ईयर है, तो 5 साल पहले उन 20 लोगों की सेम 20% है, 5 साल पहले एवरेज क्या होगा, तो 5 साल पहले पूछे तो प्रत्येक में से 5-5 घटेगा, तो इसमें से प्रत्येक में से घटे उस टाइम एवरेज में से भी घटा दिया करो, तो आंसर कितना आ जाएगा 22 ईयर। अब करो आप लोग, पढ़ो 145। तो 11 खिलाड़ियों के वाले क्रिकेट टीम की औसत आयु वही है जो उनके 3 वर्ष पहले थी, मतलब 3 वर्ष पहले थी, इसका मतलब एवरेज में डिफरेंस 3 का आएगा, क्योंकि 3 खिलाड़ी जिनकी वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है के स्थान पर नए खिलाड़ी, तो खिलाड़ियों की नए जो आए उनका एवरेज मान लो 1 है, और 3 गुना जो छोड़कर गए उनका एवरेज 33 है, और एवरेज घटा कितना 3, और लोग तो वही 11 बचे, 3 छोड़कर गए 3 नए आ गए, तो एवरेज तो 11 बचा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा दी कि अपने पास 3 साल पहले थी, तो 3 साल पहले अगर जो थी तो एवरेज में 3 का अंतर आएगा, ध्यान रखना। 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 33 बचेगा और यहाँ 11 बचेगा, आंसर कितना आ जाएगा 22 ईयर, ये अपना आंसर है। ये वीडियो रिकॉर्डेड आपके पास रहेगा, बार बार इसको वापस भी देख सकते हो। चलो अगला करो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और करने की कोशिश करो। 146। 22 बिल्कुल सही था, जिस भी बच्चे का आंसर था। एक किसी विद्यालय में 8,000 छात्रों का औसत आयु 18 वर्ष है, अगर 100 छात्र विद्यालय छोड़ देते हैं तो शेष छात्रों की औसत आयु 0.6 वर्ष की कमी आती है, तो 100 छात्रों की औसत आयु आप लोग बताइए। तो हमारा क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट क्या होगा, 800 जो स्टूडेंट है, 800 जो स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज कितना था 18 ईयर, 100 लोगों ने छोड़ दिया वहां से, अगर 100 छात्र जो विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं तो शेष छात्रों की औसत आयु 0.6 ईयर की कमी आएगी, ये टोटल ये हो गया। 100 छात्रों का एवरेज मान लो अपने पास एक्स था, ये एक्स अपने पास टोटल, अब ये बचा टोटल इतना था, 100 छोड़कर चले गए, एवरेज एक्स है तो ये, और डिवाइड करोगे अगर 700 से, क्योंकि अब 700 ही बचा, तो एवरेज जो आएगा बराबर में वो कितना आ जाएगा 0.6 वर्ष की कमी होगी, 0.6 की कमी होगी तो 17.4, सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, पहला तरीका। दूसरा, जब भी छोड़कर जाएं तो क्वेश्चन को उल्टा पढ़ना है, ये मान लीजिए कि 100 लोग वापस आ रहे हैं, तो 100 लोग अगर वापस आ रहे हैं तो एवरेज अगर x माने तो 100 इंटू एक्स, पहले एवरेज कितना था 17.4 इंटू 100, पहले एवरेज कितना था 17.4 था, 0.6 की कमी हुई तो 17.4 है, और जैसे ही 100 लोग नए ऐड हुए, उल्टा पढ़ रहा हूं, जब भी छोड़कर जाए तो उल्टा पढ़ना है, पहले 100, पहले मान लो अपने पास 700 लोग थे जिनका एवरेज 17.4, 17.4 कहां से आया, इसमें से माइनस कर लिया, तो 17.4 बचेगा, क्योंकि बाद में 0.6 की कमी हो रही है। जैसे ही 100 लोग एंटर हुए, एवरेज एक्स मान लो तो 100 इंटू एक्स, ओल्ड एवरेज इंटू जितने लोग ऐड हुए हैं, और अब की बार घटेगा नहीं, उल्टा कर रहे हैं, तो अपने पास यहां से अगर ये बन रहा है तो 0.6 बढ़ेगा, और लोग टोटल कितने हो जाएंगे 800। तो यहां से मैंने कहा कि देखते ही चीजें सोल्व मत किया करो, यहां पर अपने पास x का जो मान आएगा वो 100 से डिवाइड करोगे तो 17.4, और 100 से डिवाइड करोगे तो 4.8, 21 और 22, 22.2, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या, सी ऑप्शन बिल्कुल प्रत्येक बच्चे का आंसर ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, अब की बार 50 छात्र छोड़कर चले गए, सेम जो पहले वाला क्वेश्चन समझाया है यही ये क्वेश्चन है,
तो अगला आप लोग एक बार पढ़ लीजिए 148। ये वही एज वाला क्वेश्चन है, जो खिलाड़ी छोड़कर जा रहे थे, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। बीस खिलाड़ियों की औसत आयु 6 महीने बढ़ जाती है जब दो खिलाड़ी जिनकी औसत आयु 45 और 30 वर्ष के स्थान पर, तो जो रिप्लेस हुए हैं 2 इंटू एक्स, एक्स मान लो उनका एवरेज, ये अपने पास 75 होगा, प्लस अपने पास 6 महीने बढ़ गई, 6 महीने बढ़ गई, इसका मतलब ये ईयर में है और 6 महीने को ईयर में कन्वर्ट करोगे तो 1/2 ईयर इंटू 20 व्यक्ति, तो अपने पास 20 ही रहने। तो 2 इंटू एक्स बराबर 75 प्लस अपने पास 10 है, तो 85 को, क्योंकि आसान कैलकुलेशन है तो मैंने सोल्व कर लिया है, क्या 42.5 होगा। ए ऑप्शन प्रत्येक बच्चे का बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला देख लीजिए 149, आसान क्वेश्चन और छोटा क्वेश्चन। यदि किसी व्यक्ति समूह के 8 व्यक्तियों की औसत उम्र 40 वर्ष है, उनमें से एक सदस्य की उम्र 55 वर्ष है और सेवानिवृत्त होने के बाद दूसरा व्यक्ति समूह में आता है जिसकी 39 वर्ष है, तो मुझे बताइए, पहले अपने पास 40 था, 55 वर्ष वाले की जगह अगर 39 वर्ष का अगर कोई व्यक्ति आएगा तो उसने सिर्फ एवरेज में इफेक्ट पूछा है, तो 55 से 39 साल का आएगा, तो क्या 16 ईयर का इफेक्ट होगा क्या टोटल? टोटल इफेक्ट 16 ईयर का है, लेकिन हमें तो एवरेज, एवरेज का मतलब प्रत्येक व्यक्ति में इफेक्ट देखना है, तो टोटल 16 साल कम हुई, और 8 व्यक्ति अगर हैं तो प्रत्येक व्यक्ति में से इसका मतलब क्या 2-2 साल कम हुआ होगा क्या? तो 2-2 साल कम हुआ होगा, तो एवरेज में जो इफेक्ट आया वो कितने साल का आया? 2 साल का इफेक्ट आया है। ये अपना आंसर है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर 149 के बाद अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 150। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है, करने की कोशिश आप लोग कीजिए। 500 कामगारों की औसत मजदूरी 200 थी, बाद में पता चला कि 80 और 220 के स्थान पर गलती से ये पढ़ ली, तो मुझे बताओ टोटल कितनी होगी? 500 इंटू 200, टोटल ये था। जो गलती से पढ़ ली वो तो कर दो माइनस, जो गलती से पढ़ ली वो आप लोग 80 पढ़ ली गई के स्थान पर, तो 180 और 20 तो माइनस कर दो जो गलत पढ़ लिया, और जो सही पढ़ लिया वो प्लस कर लो आप। जो गलती भी है वो माइनस, और जो सही करना है वो प्लस कर दो। लोग तो वही 500 हैं, उनमें कोई कमी या ज्यादा हुई नहीं। सोल्व कर लो, आंसर आएगा पहला तरीका। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है कि मजदूरी पहले 200 रुपए थी, बिल्कुल ठीक है। ये एवरेज 200 था, ये एवरेज है, ध्यान रखना। जैसे ही अपने पास ये पढ़ना तो चाहिए था 300, लेकिन इसके स्थान पर पढ़ा कितना? 200, तो कितने की गलती कर चुका है वो? 100 की गलती कर चुका है, यानी अब गलती अगर सुधारना है तो 100 रुपए और देने पड़ेंगे उनको। ये अपने पास 300 है, ये 200 है, 200 पढ़ लिया गलती से, जबकि पढ़ना चाहिए था तो 300,
तो यहाँ पर कितने की गलती वो कर चुका है, तो 100 और रुपए देने पड़ेंगे। और 100 रुपए में अगर एवरेज में इफेक्ट देखना है, टोटल तो 100 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन अगर एवरेज में इफेक्ट देखना है तो प्रत्येक व्यक्ति में बांटो इस रुपए को। एवरेज में प्रत्येक रुपए में 500 रुपए में अगर बांटोगे, 500 लोगों में बांटोगे, तो ये आएगा 0.2 रुपए प्रत्येक को और मिलेंगे। तो 200 में 0.2 अगर ऐड करोगे तो रियल एवरेज 200.2 होना चाहिए था। ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 151 अगर देखोगे, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है जिसको आप लोगों को करना चाहिए। अब आगे के क्वेश्चंस देखो, एवरेज के 150 क्वेश्चन बहुत होते हैं, बहुत होता है। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा जब मैं आपको सही, अगर ये तो ऑनलाइन में बहुत सारा टाइम रहता है, पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 20 क्वेश्चन आप लोग अगर देखोगे ना वापस रिपीट करके, तो 15-16 क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाते हैं, वो आपके सारे के सारे रिवाइज हो जाएंगे। क्या आप लोग कर लोगे क्या? अनूप, स्पीड के लिए तो आपको ट्रिक्स याद रखनी पड़ेंगी और कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, दो ही चीजें हैं। तो ये आगे वाले क्वेश्चंस अगर करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो आपके पास सारे के सारे तरीके आपके पास हैं यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। इन एवरेज के तो आगे वाले मत करके आप लोग यही कर लेना 150 क्वेश्चन वापस से। एसएससी, रेलवे, सीडीएस, बैंक के जो क्वेश्चन आएंगे एवरेज के, वो आपसे सोल्व हो जाएंगे। अब बात आती है कि मैंने ऑनलाइन वाले बच्चों को जितना मुझे मतलब ऑफलाइन खुलने के बाद मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाऊंगा, लेकिन क्योंकि इन जिन चैप्टर्स के वीडियो रिकॉर्डेड हैं वो मैं आपके लिए अपलोड करना शुरू कर दूंगा। लेकिन ध्यान रखना, आप लोग जो भी बच्चे, कुछ लोग जयपुर नहीं आ सकते तो वो ऑनलाइन पढ़ लेना, और जो आ सकते हैं वो ऑफलाइन में आ जाना। ऑफलाइन हमारी क्लास जो शुरू होगी वो 2 तारीख को शुरू होगी, और 2 तारीख को कितने बजे शुरू होगी? उतने ही बजे शुरू होगी जब आप लोगों को 2 तारीख को ना, 2, 9 और अपने पास 21, इसको आपकी आपकी क्लास शुरू होगी। कितने बजे शुरू होगी, कौन से क्लासरूम में लगेगी? वो वहीं शुरू होगी जहां पर क्लास लग रही थी, पहली बात। और दूसरा, अपने पास जहां पर क्लास चल रही थी वहीं शुरू होगी। और दूसरी बात, आप लोग ध्यान रखना कि टाइमिंग वही रहेगा जो आपका टाइमिंग है, उसमें कोई चेंज नहीं है। हम लोग जिस भी बैच को मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, एक तो स्पेशल मैथ्स वाले जो बच्चे हैं उनका तो मैं आने के बाद बता दूंगा कि कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे। जो प्री के बच्चे थे उनको मैं बता देता हूं कि आपकी क्लास हम लोग शुरुआत करेंगे रेशियो से। यहाँ जितने भी चैप्टर्स अब बच गए हैं, मैंने चैप्टर्स आपको करवा दिए हैं। जितने भी चैप्टर आपके बच गए हैं मैं बता देता हूँ। आपका जो बच गया है वो आपके पास नंबर्स, अपने पास नंबर सिस्टम बच गया है, सिंप्लीफिकेशन बच गए, दोनों पार्ट एक के ही हैं। ये आपके पास बच गया है, एलसीएम एचसीएफ बच गया है। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं बाकी मैं पढ़ा चुका हूँ, कोई और अगर हो तो रेशियो, पार्टनरशिप और एज बच गया है। 4 नंबर रेशियो, पार्टनरशिप, एज बच गया है। आपके पास डीआई बच गया है, और आपके पास और कोई चैप्टर एलिगेशन बच गया है। एक एलिगेशन बच गया। अब लाइव में क्योंकि कोई चैप्टर कंप्लीट तो होगा नहीं, ये ध्यान रखना। ये वाले जो 2 चैप्टर हैं, ये वाले जो भी बच्चा यहाँ पर पढ़ेगा, कहाँ पर, अगर यहीं पढ़ता है वो, ऑनलाइन ही अगर पढ़ता है कोई बच्चा घर पर ही बैठकर, तो ये वाले दो दो चैप्टर हैं वो आपको नेहरा सर पढ़ा देंगे। नेहरा सर पढ़ा देंगे, 2 चैप्टर अच्छा पढ़ाता है वो, सिंप्लीफिकेशन और ये वाले। तो 2 चैप्टर ऑनलाइन वाले बच्चों को, ऑफलाइन तो आप आ ही रहे हो, वहां पर तो कोई आप लोगों को प्रॉब्लम होगी नहीं। यहाँ से हम लोग क्लास शुरुआत करेंगे, ऑफलाइन शुरुआत करेंगे हम लोग रेशियो से। जो भी बच्चे आएंगे उनको रेशियो से, यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं उन लोगों को ये यहाँ से हम लोग एलिगेशन से शुरुआत करेंगे। एलिगेशन के वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगे। कब से? मंडे से। आप लोग ध्यान रखना, 1-2 दिन आप छुट्टी रखो वापस से, क्योंकि क्लासेस शुरू हो रही हैं, हम लोगों को भी चीज़ें अरेंज करनी है। तो आप लोगों के लिए ये था। आयुष, परसेंटेज लास्ट में करवाएंगे भाई। जो चैप्टर हो चुके हैं, पहले जो नहीं हुए हैं, पहले जो चैप्टर नहीं हुए उनको मैं सोल्व करवाऊंगा। जो चैप्टर हो चुके हैं उनको हम लोग बाद में लेंगे। जैसे ऑफलाइन की भी अगर मैं बात करूं, तो ऑफलाइन में पहले मैं ये चैप्टर आपको कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा, और फिर आप लोगों के जो चैप्टर हो चुके हैं उसको हम लोग बाद में लेंगे, नहीं तो कोई फायदा मिलेगा नहीं। ठीक है ना?
तो आयुष, आपको मैंने बताया ना, आयुष कौशिक, 2 बार मैंने बताया कि ऑनलाइन आपका, ऑफलाइन आपका परसेंटेज चल रहा था, लेकिन उसको ऑनलाइन मैंने कंप्लीट करवा दिया है। फिर भी मैं आपको क्या करूँगा कि जो अपने पास परसेंटेज जो होगा, वो आपको वापस लास्ट में मैं आपको करवाऊँगा जो चैप्टर हो चुके हैं अब। ठीक है ना? ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। लाइव तो ऑनलाइन अब हम लोग मिलेंगे नहीं, अब हम लोग ऑफलाइन ही लाइव मिलेंगे एक दूसरे के साथ, या फिर आप लोग देखोगे मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर पर रहना, खूब सारी पढ़ाई करना अभी आप लोग, और थोड़ा सा मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का अभी भी थोड़ा सा तो ध्यान रखना आप लोग। वैसे ज़्यादा केसेस तो अब है नहीं, ज़्यादा भी मत डरना, और लेकिन थोड़ा तो ध्यान रखना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं ऑफलाइन क्लासेस में 2 तारीख को, और जो रिकॉर्डेड देखता है उसको रिकॉर्डेड मिल जाएगा मंडे से। थैंक यू।